आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। विनोद बंसल जी, भाई अगर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर भगवान राम की निधि में, आस्था में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इन्होंने आवाज उठाई। भाई अच्छे राम भक्त हैं, ये सजग राम भक्त हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सूर्य मैथिल जी, क्या वाकई में हम क्लियर कट आप क्या, ठीक है राजनीति होना इस मुद्दे पर लाजमी है, राम के नाम पर राजनीति कब से हो रही है हम सब जानते हैं, क्या कुछ फायदा नफा नुकसान हो रहा है, और अब मौका अखिलेश का है। धन्यवाद पिनाक जी। पहले तो और बिना बीच में किसी को बोले केवल 30 सेकंड हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने भगवान राम के चंदा चोरी किया, इन लोगों ने भगवान राम के मंदिर पर जमीन घोटाला किया, अब दान पात्र भी पूरा हड़प लेना चाहते हैं। ठीक है सुनील साजन जी, महात्मा भी बताना चाहते हैं। ठीक है सुनील साजन जी, सूर्य मैथिल जी को बोलने दीजिए। जी सूर्य मैथिल जी, बस सर बस जरा ऐसे बोलिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज भगवान श्री राम लला विराजमान की जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर कुछ बातें भी उठी। आस्था प्रभु राम में है हमारी, और प्रभु राम ने ही हमको चुना था जो है कि इस प्रकार की चीजें उजागर करने के लिए। पहली चीज तो मैं एक बात बता दूं आपको पिनास जी कि देखिए, अगर कोई विषय आया है सामने तो उसके लिए एसआईटी भी गठित हो चुकी है, यहां तक कि पीएमओ ने भी वहां पर संज्ञान लिया है, रिपोर्ट को तलब किया है, पुलिस की एसओजी भी छापे मार रही है। और जो लोग इसमें इस पूरे घटनाक्रम में, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि किसी प्रकार का कोई घपला या घोटाला निकल के आया है, लेकिन यदि कोई किसी ने भी प्रश्न उठाया, चाहे राम भक्तों के हत्यारों ने, ये सब नहीं चाहिए मुझे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बन के बात करें जरा। नहीं, मैं राम भक्त हूं जी, मैं राम भक्त हूं और राम भक्त बन के बात करूंगा। यहाँ पर आप किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, पहली चीज। और जो कसाई है, कसाई तो कम से कम शाकाहार की बात यहां ना करे। जो सुनील साजन जी बड़े इठला के उमरा के बात कर रहे हैं, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं, इसी राम भक्तों की हत्या करने का पाप ठीक है अभी की बात करो, अभी की बात क्रेडिट ले रहे हैं तो आप पहले तो माफी मांगिए, दोनों पैर हाथ जोड़ के कि हमने राम भक्तों की हत्या की थी। अरे ठीक है सुनिए, राम तो जब जागते हैं, जब आस्था के मंदिर में आते हैं तभी माफ कर देते हैं, ठीक है ना। उन्हें अब अच्छा काम कर रहे हैं वो राम के लिए, क्या दिक्कत है? गौ हत्या का पाप कभी भी नहीं छूटता और राम हत्या का पाप छूटता। ठीक है मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए जरा एक मिनट सूर्य मैथिल जी, इतना एक मिनट, मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उस दायरे में जरा उसी तरह से बात तो समझा दीजिए ना मुझे। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपसे राम भक्त है ना आप जी, आपने चढ़ावा चढ़ाया उस दान पात्र में, अपनी आस्था से चढ़ाया, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो बन पड़ा वो चढ़ाया जी, है ना, अपने भरोसे से चढ़ाया जी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं सिर्फ सीधा जवाब दीजिएगा, मुझे पूरा डायलॉग नहीं, सिर्फ जवाब दीजिएगा, पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मैं यहाँ डायलॉग मारने नहीं आया हूं, तो बताइए किसकी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी बातें यहाँ रखने आया हूं। तो सीधे जवाब दीजिएगा ना, मैं चाह रही हूं कि राजनीतिक विश्लेषक मुझे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे विश्वास है, मुझे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। यदि इसमें कोई गड़बड़ झाला होगा तो वो सामने आएगा, और जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हुआ है, जिस प्रकार से एसओजी छापे मार रही है, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर में पूरी दुनिया को भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान है, ठीक है। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के लिए, उनका सम्मान है, उन्होंने कोई देर और कोई कोताही नहीं करी, तुरंत एसआईटी गठित कर दी, ये काबिले तारीफ है। यहां तक ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गई, ठीक। अब मैं फिर से सवाल दोहराऊं अपना? जी बिल्कुल, पूछिए ना। नहीं तो अब आपकी बात से सहमत हो गई, सवाल दोहरा रही हूं, ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई अगर राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि भक्तों की आस्था जो दान पात्र में आती है, अलग अलग तरीके से आभूषण, रत्न, है ना, गदा, जो भी उनसे बन पड़ता है, रुपया पैसा जो भी, उसको सही से संजो के रखना और उसको फिर आगे राम भक्तों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है, चाहे 1 आने की चाहे करोड़ों की, उसको रिपोर्ट करना, उसको संज्ञान में लेना, सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी बनती है ये मुझे समझा दीजिए। योगी जी की नहीं बन सकती, मोदी जी की नहीं बन सकती, बनेगी तो ट्रस्ट की ना सर। तो ट्रस्ट ने इसके ऊपर एक्शन तो लिया है ना जी, एसआईटी की रिकमेंडेशन तो ट्रस्ट ने की है ना जी। उन्होंने तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप एसआईटी गठित कीजिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छा, कि आखिर कोई कल्पित है इसमें कि नहीं है। अच्छा। देखिए पिनाक जी, यहां पर हम स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो के अंदर
आपके हमारे सामने 4 कैमरे लगे हुए हैं, माइक है, यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पर स्टूडियो में सिटिंग अरेंजमेंट भी है। अगर इसमें से कोई एक चीज गायब होने का मुझे संशय होगा तो मैं सरकार से ही कहूंगा ना जी, आप इसको जांचिए कि यहाँ पर कोई चीज अगर गायब है माफी चाहूंगी, तो भगवान उसकी ना करे, इन्वेस्टिगेशन राम ना करवाइए। करे, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके घर में चोरी होगी तो आप कहां जाएंगे? एसआईटी गठित करवाएंगे? तो चोरी हुई है नहीं हुई है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना जी। अब आप ये कैसे तय कर लेंगे कि चोरी हुई है? फिनाज जी सुनिए, होल्ड ऑन। आप अगर नहीं हुई है तो एसआईटी वहां क्या कर रही है? मतलब 3 लोगों की सदस्यों की एसआईटी जो है वो क्या कर रही है? 50 लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है? और फैक्ट चेक कर देते, कहते ये गलत आरोप है, जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए पिनाज जी। नहीं बताइए, नहीं आप बताइए। हाँ मैं आपसे आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया। आशा करता हूं आप मुझे मौका देंगी। आप मुझे बताइए, एसओजी ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी क्या? क्या पीएमओ ने अपनी जो रिपोर्ट मंगवाई है वो रिपोर्ट उनको पूरी तरह से मिल गई क्या? क्या जो प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है उस एसआईटी ने अपना काम पूरा कर लिया क्या? आप इन्वेस्टिगेशन पूरी तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी तो होने दीजिए।